गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू एक अनदर वीडियो। पिछले कुछ 3-4 महीने से काम का वर्कलोड बहुत बढ़ गया था। सुबह शाम बस काम ही चल रहा था और ऐसे में मैं ढूंढ रहा था एक ब्रेक। और मेरे लिए ब्रेक का मतलब होता है ट्रैवल करना, लेकिन बच्चों को साथ में लेकर ट्रैवल करना, वो भी ऐसे गर्म मौसम में, यानी पूरा समर चल रहा है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है या मुसीबत लेके आ सकता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि पुणे के आसपास कुछ स्टे के लिए जाते हैं और स्टे भी ऐसा ढूंढते हैं जो नेचर में हो, जो रिवर साइड हो। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा लेक साइड, रिवर साइड स्टे ढूंढे कैसे। तो जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तब मुझे पता चला culturetravel.in के बारे में। इनकी वेबसाइट इतनी बढ़िया है, यहाँ पर बेसिक फ़िल्टर जैसे लोकेशन, डेट्स ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप वाइब के हिसाब से आपका रिसोर्ट या स्टे जो है वो बुक कर सकते हो। तो अभी पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी का सराउंडिंग देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे बुक करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कोड शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके आप इनकी वेबसाइट पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो। तो आज हमने culturetravel.in वेबसाइट से हमारे लिए बुक किया है एक लग्जरी रिवर साइड कपल कॉटेज। तो जिस तरह की हमें वाइब चाहिए थी ये उससे एग्जैक्ट मैच करता है। और सबसे ख़ास बात, ये पुणे से सिर्फ 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूम फर्स्ट। इनके पास जो रूम्स के ऑप्शंस है उसमें है जैकुजी रूम, सेरेनिटी रूम और रिवर साइड टेंट। तो उसमें से ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये है जैकुजी रूम और इनके नीचे जो है वो है सेरेनिटी रूम। तो हमने जो है सेरेनिटी रूम बुक किया है। रूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सामने है ये है मूड़ा रिवर और इसके एग्जैक्टली साइड में हमारा रूम बना हुआ है। तो रूम में एंटर करते ही सबसे पहले लेफ़्ट साइड में एक ऐसा सोफ़ा बनाया हुआ है। बिल्कुल आप यहाँ पर बैठकर सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो सीधा रिवर साइड व्यू आता है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा किंग साइज बेड है। उसके बाद उस बेड के एग्जैक्ट सामने है एक बड़ा सा टीवी यूनिट, टीवी और ऊपर लगा है एसी। यहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी के लिए केटल और कुछ पाउचेस दिए हैं, तो हम भी अगर किसी को कॉफ़ी चाहिए तो वो कॉफ़ी बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इन हाउस यानी रूम में ही 2 बॉटल्स दे दिए, 1 फॉर ईच, जिसकी वजह से पानी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीलिंग पे अगर देखते हैं तो ये एक लैंप है और इस तरफ एक लैंप लगा है जो मुझे लगता है इवनिंग के वक्त एक मस्त वाइब देने वाला है। उसके बाद सामने ही एक पूरा वॉल जो है वो कांच का बना हुआ है और इसके बाहर मस्त एक छोटा सा मिनी टेबल और 2 वुडन की चेयर्स रखी है। आई थिंक इवनिंग के वक्त जब यहाँ बाहर की जब लाइट्स चलेंगे तो सब मस्त यहाँ पर बैठकर अपना व्यू एंजॉय करते हुए हम कॉफ़ी या हमारा डिनर वगैरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक डोर है जिसका यूज़ करके आप सीधा आउटसाइड एक्सेस कर सकते हो, यानी आपको पूरा पीछे से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस रूम में 2 वॉल्स पूरे कांच की बनी है जिसकी वजह से ये रूम बिल्कुल ऐसा एयरी फील होता है और जो लाइट है इतनी मस्त आती है, ऐसा फील नहीं होता कि हम बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में, एकदम एयरी सा फील होता है। तो मेन रूम को छोड़ने के बाद जब हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पर पूरा एक ऐसा वॉल में बना हुआ वार्डरोब है, बिल्कुल ऐसा ओल्ड स्टाइल फील देता है, जहाँ पर हम हमारा लगेज, कपड़े वगैरह हैंगर्स रख सकते हैं। और इन्होंने 2 इंडोर स्लीपर्स भी दिए। उसके बाद है यहाँ पर वॉशरूम एरिया।
वॉशरूम एरिया में जैसे ही हम अंदर जाते, लेफ़्ट साइड में है यहाँ पर बेसिन, कुछ यूटेंसिल्स जैसे ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, हैंड एंड बॉडी वॉश वगैरह रखा है, टॉवेल्स वगैरह सही से रखा है, मस्त एक मिरर है। इसके बाद यहाँ वॉशरूम में टॉवेल्स वगैरह रखे हैं। और सबसे बढ़िया बात, अभी ये शॉवर एरिया तो है, और अगर आप यहाँ से इस पर्दे को हटाते हो तो आपको दिखाई देता है बिल्कुल सीधा बाहर रिवर साइड व्यू। Now, I will show you how I booked this riverside cottage. सबसे पहले तो culturetravel.in वेबसाइट पर लॉगिन किया। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया स्टे बाय रिवर का ऑप्शन और फिर लोकेशन फिल्टर में सिलेक्ट किया नियर पुणे एंड वी गॉट द फुल लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस नियर पुणे। इसमें मैंने सिलेक्ट किया लग्जरी रिवरसाइड कपल कॉटेज, फिर डेट सिलेक्ट की, रूम टाइप सिलेक्ट किया, डिटेल्स फिल किए, उसके बाद पेमेंट किया एंड दैट्स इट। कल्चर ट्रैवल वेबसाइट पर स्टे बुक करने से पहले आप उस स्टे का डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, तो सिर्फ फोटोज के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये फीचर मैंने सिर्फ इन्हीं के वेबसाइट पे देखा है। और आप भी कोई स्टे बुक करने का डिसाइड कर रहे हो तो इनकी वेबसाइट पर मेरा कोड इंद्रजीत15 यूज़ करना मत भूलना टू गेट फ्लैट 15% डिस्काउंट ऑन बुकिंग्स। अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो इनके पास 2 रेस्टोरेंट है, एक जो इनके रिसोर्ट से लग के और एक जो इनके मेन एंट्रेंस पर है, वो उनका मेन रेस्टोरेंट है। अब रिसोर्ट्स वालों के लिए जो रेस्टोरेंट है वो पास में है जहाँ पर ब्रेकफास्ट लगता है जो पैकेज में होता है, और अगर आपको उसके अलावा लंच या डिनर या फिर और भी कुछ अगर आपको ऑर्डर करना है या खाना है, उसके लिए आपको इनका जो मेन रेस्टोरेंट है जो गेट से पास में है वहाँ पर जाना होगा, या फिर इनके पास इन रूम डाइनिंग का भी ऑप्शन है। तो हमने वही किया। और जब आपके पास ऐसी वाइब होती है तो उसका बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा तो लेना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ही हमारा लंच करने वाले हैं। तो लंच के लिए हमने जो ऑर्डर किया है वो कुछ ऐसा है। स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया है हरा भरा कबाब, उसके साथ ओनियन एंड लेमन से और एक चटनी भेजी है। और जो मील है उसमें हमने कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है, साथ में 2 रोटी और एक बटर नान। यहाँ पर जीरा राइस भी है, लेकिन ये अभी व्रैप है तो इसे मैं ऐसे रहने देता हूँ, ये थोड़ा गर्म रहेगा। तो जिस तरह से ये पैक करके आया था, जिस तरह वो लेके आए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी हम हमारा लंच एंजॉय करते हैं इस प्यारे से वेदर के साथ। हमारा जो है लंच हो गया है। जिस जगह पे बैठ के हम लंच कर रहे थे, यहाँ पर इतना पीसफुल क्लाइमेट और इतना पीसफुल नेचर है, बस पानी की आवाज़ तो आती नहीं है क्योंकि ये इतनी फास्ट बहती नहीं है रिवर, लेकिन जो हवा के कारण ये पेड़ पौधे सब हिल रहे, इसकी जो आवाज़ आ रही है, हवा की जो आवाज़ आ रही है, ऐसे पीसफुल नेचर में बैठ के जो लंच किया है, ऐसा लगा कि मैं मेरे गाँव में खेत में पहुँच गया कहीं। अभी मैं जहाँ पर हूँ ये इनका प्ले एरिया है। यहाँ बच्चों के लिए थोड़ा से प्लेइंग इक्विपमेंट्स है, जैसे सी सॉ वगैरह है, डक वगैरह है और झूले भी है कुछ। तो अगर आपके साथ फैमिली में बच्चे हैं तो वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ इस तरफ इनके पास एक लॉन है, इस तरफ जो है ये है इनके 4 फैमिली टेंट है जिनको ये लोग रिवर साइड टेंट बोलते हैं, और ये फैमिली के लिए ही है। और इसी के एग्जैक्ट सामने है ये लॉन एरिया, और लॉन एरिया के उस तरफ जो है वहाँ पर है एक छोटा सा पोडियम। अगर आपको आपके फैमिली का कोई फंक्शन करना है जो रिवर साइड हो तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि इसके बीच में एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें कुछ कमल के फूल लगे। और आप सोचो ना, ये जब शाम में लाइट्स लग जाएंगे सारे, और साथ में राइट साइड में जो रिवर बह रही है यहाँ से, वो कितना खूबसूरत लगेगा।
ये बच्चों का स्विमिंग पूल है यहाँ पे, छोटा वाला, यानी इसका हाइट होगा 2.5 फीट। और उसके बाद जो यहाँ पर है यानी एडल्ट्स के लिए जो इन्फिनिटी पूल है, अगर देखोगे आप वहाँ से व्यू तो पूरा रिवर साइड व्यू दिखता है। तो थोड़ा अभी स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। अभी हम इनके रेस्टोरेंट में हैं। हमने यहाँ पर चाय ऑर्डर की है। गैस की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, कमर्शियल गैस की, इसलिए थोड़ा चाय में टाइम लग गया, ऐसा वो बोल रहे थे। जो भी कुकिंग वगैरह चल रही है वो सब इंडक्शन पे चल रही है, तो लाइट वगैरह जब जाती है तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे अभी वापस लाइट चली गई तो इसलिए वजह से थोड़ा लेट होता है, बट कोई नहीं, समझ सकते हैं हम। लेकिन चाय अच्छी है, यहाँ पर बैठे बैठे चाय एंजॉय करते। उसके बाद हमने एक छोटा सा वॉक लिया, डिनर किया और फिर हम सो गए। तो अभी मैं अनिमेश को लेकर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। दीक्षा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। तो जो भी ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ मैं ही लेने वाला हूँ। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि दीक्षा से ब्रेकफास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, बट चलो अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास ब्रेकफास्ट में यहाँ पर है फ्रेश फ्रूट्स, उसके बाद फ्रूट जूस, उसके बाद देन वी हैव ब्रेड, सम कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद यहाँ पर है इडली सांभर, उसके बाद है मसाला पोहा, देन वी हैव पूरी विथ सब्जी आलू, यहाँ पर है वेज कटलेट और वाइट कॉलीफ्लावर, उसके बाद है कोल्ड सैंडविच, बॉइल्ड एग्स एंड चिकन सॉसेज, और उसके बाद यहाँ पर मिल्क एंड टी कॉफ़ी का पूरा अरेंजमेंट किया है। सो यू कैन मेक योर ओन टी एंड कॉफ़ी। तो मैंने जो है ब्रेकफास्ट में लिया है 2 इडली, कोकोनट चटनी और ये कुछ नई चटनी मुझे दिखाई दी, सांभर है एंड कोल्ड सैंडविच। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। एक कॉफ़ी भी लिया है मैंने, ये ऐसे कॉफ़ी मुझे पीना पसंद है, मिल्क एंड कॉफ़ी ओनली। सो चीयर्स। ब्रेकफास्ट का टेस्ट बहुत अच्छा था। आई विल रेट इट 8 आउट ऑफ 10। तो जी ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। अनिमेश के लिए मैंने वहाँ से थोड़ा मिल्क भी ले लिया। आई होप आपको ये जो वीडियो है इस पूरे स्टे का आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और आई होप आप भी culturetravel.in वेबसाइट से जो है रिसोर्ट्स या स्टेज बुक करोगे, वहाँ पर आप प्रॉपर्टी ढूंढोगे अपने वाइब के हिसाब से। और मेरा जो कूपन कोड है इंद्रजीत 15, उसको यूज़ करना मत भूलना, जिससे जो है आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये केवल फर्स्ट बुकिंग तक लिमिटेड नहीं है, यू कैन यूज़ इट एज मेनी टाइम एज यू वांट। Link to culturetravel.in and their contact details are mentioned in the description and in the pinned comment as well. So do check out and let me know if you have any questions. Please post those questions in the comment section and I will see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.